देखिए, सारी चीजों को आपने देखा और लगभग स्वामी चक्रपाणी जी को भी सुना। स्वामी चक्रपाणी जी उसके पक्षकार भी रहे थे और बहुत सारी चीजें यहां पर तो लगातार एसआईटी बने उस पर सवाल, सीबीआई हो उस पर सवाल, और अगर बात हिंदू धर्म के किसी ट्रस्ट की, मंदिर की हो तब तो सवाल ही सवाल। चलिए, इस पूरे प्रकरण पर अगर मैं बात करूं, आज जो इसका पटाक्षेप हुआ है, आज एक भाई दो लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। नैतिकता के आधार पर देना भी चाहिए था, शुरू में ही देना चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात भी थी तो उन्हें देना चाहिए था, कहना चाहिए था स्वागत है, आइए राम के दरबार खुले हैं, जांच कीजिए। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और जो चूक हुई है उसका खमियाजा समस्त सनातनियों को आज देखना पड़ रहा है, या मैं कहूं कि उनके मन के अंदर जो पीड़ा है वो दिख रही है कि भाई ये हुआ क्या है। चलिए, आज की इस चीज को आप कैसे देखते हो, और क्या आप लगता है कि अब जब ट्रस्ट में कुछ बदलाव की जब स्थिति आएंगी तो वहां पर एकदम से 100% सब सही हो जाएगा? स्वामी जी। नहीं संजय जी, देखिए परेशानी क्या हो रही है हाँ। कि यहाँ पर धर्मगुरु, राजनेता, पत्रकार जब सब आके चर्चा करते हैं हम्म। तो इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी के प्रकरण के जो एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनको वो घालमेल करते हैं। और जब आप उनको घालमेल करते हैं तो आप किसी एक विषय पर फोकस करके निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हैं हम्म। और उनको आप डाइल्यूट करते हैं। देखिए, चंदा चोरी एक व्यवस्था में एक प्रशासनिक मामला चूक है। नहीं, चूक नहीं, ये अपराध है। अपराध है जी, चूक बिल्कुल। कुछ नहीं होती, हाँ ये अपराध है। हाँ हाँ हाँ। इसको आप भ्रष्टाचार, चूक नहीं और नहीं, बिल्कुल इग्नोरेंस बिल्कुल, मत ये कहिए। एक बड़ा बड़ा अपराध है। ये एक चोरी है, हाँ। चोरी है और अपराध है, लूट है पूरी जी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ। दूसरा जो विषय है वो है प्रभु राम से भक्तों की आस्था। हाँ। उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। वो आस्था भगवान में जब मंदिर नहीं था तब भी बरकरार थी, मंदिर है तब भी बरकरार रहेगी, चोरी होगी चढ़ावे की तब भी बरकरार रहेगी। लेकिन उसमें भक्तों की ये इच्छा होती है कि भाई जिसने भी ये किया, इस अपराध की उसे सजा सजा मिले। मिले। हाँ। वो इसे आस्था पर चोट नहीं देख रहा है, वो इसे एक अपराध समझ रहा है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये वो चाहता है। हम्म। तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है कि जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो अन्य हो, उनको एक अवसर मिला है कि वो सनातन पर चोट करें और अपनी राजनीति करें। वो तीसरा अलग विषय है, जो राजनीति वालों को राजनीति में करना है, जो योगी जी कर रहे हैं हर जगह जा करके राजनीति, अब राम को लेकर के, और अखिलेश कर रहे हैं अपने हिसाब से राजनीति। तो इसलिए इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो है अपराध का, चोरी जी। का। अब ये कहना साहब उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा दिया। आप मुझे बताइए कि एक चोरी, एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है, कि ये 2 साल से चल रहा था। हम्म। उसमें 70-75 इंसिडेंट्स उन्होंने दिखाए हैं, जो कैमरे उनको दिए गए, सीसीटीवी फुटेज, और जो नहीं मिले उसमें तो वो बता ही नहीं सकते। चोरी हुई है, माल पकड़ा गया है, माल इन्वेस्ट हुआ है, भगवान को दिया गया चंदा अन्य जगह पर इन्वेस्ट हुआ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हम्म। तो एक वो लोग हैं जो पकड़े गए और जिन्होंने उसको निकालते हुए देखे गए और उनके यहां से रिकवरी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसकी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जो लोग देख रहे थे, तो वो तो सीसीटीवी में पकड़े नहीं जाएंगे लेते हुए, वो सीसीटीवी में आपको कहीं ये भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें जो जिस ढंग से ट्रस्ट ने इस मसले को हैंडल किया, उसमें उनकी ढुलमिल नीति, किसी को बचाने की और पारदर्शिता का नहीं होना और गंभीरता का नहीं होना स्पष्ट रूप से नजर आता है। हम्म। आपको शायद जानकारी होगी कि पहले भी चोरी की शिकायत आने पर 2 बार ट्रस्ट ने गिनने वालों की और बैंक की मिलाकर के मीटिंग की थी। हम्म। उसमें कुछ नियमावली बनी थी कि आप कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, जेब होगी नहीं होगी, दिखाया जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। उस नियमावली का कोई इसमें पालन नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ।
ऊपर से जो व्यवस्था करता थे, वो व्यवस्था कर्ताओं ने इसको छिपाने की कोशिश की, नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है, पता नहीं। अब ये जो मैटर है अपराध में, तो आज अपराध के विषय पे बात करूंगा, क्योंकि आस्था पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आस्था है। और जो राजनीति जिनको करनी है वो राजनीति कर रहे करें, हैं, हाँ। जो सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो विषय, आज विषय क्या है राम भक्त के लिए, कि इसमें जब ये घोटाला हुआ हम्म और आपने इसको बाएं दाएं इधर उधर कुछ करने की कोशिश की हम्म और आपने इस्तीफा दिया, और इस्तीफे को स्वीकार करने में आपने 15 दिन लगा दिए। क्यों? आप इमरजेंसी मीटिंग नहीं कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे क्या? आपने राम भक्तों को क्या मैसेज दिया कि नहीं नहीं हमने पकड़ लिया है, हमने 89 लाख रुपए रिकवर कर लिए। अरे भाई, वो कोष में आया ही नहीं, तो उसकी गिनती आपको क्या मालूम कि इतनी ही रिकवरी है? जो पैसा निकल गया, जो इन्वेस्ट हो गया जमीनों में, घर में और किसी चीज में, लोगों की बिल्डिंगें बनने में, गेस्ट हाउस बनाने, जो भी हुआ हो, तो उसको आपको कैसे पता लगेगा? हम्म उनको बनाने वाले उन पर जो गया कैसे पता लगेगा? तो इसके सीधे सीधे तरीके ये होते हैं, या तो व्यवस्था करता खुलेआम उसी दिन आते कि हम जो है, हमें दुख है, हमने ये किया, ये गलती हुई है, और ये हमारी बैलेंस शीट है पिछले 2019 से लेके 26 तक की, ये प्रॉपर्टी हमारे पास 2019 में थी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास 2026 में है, और हमने इसमें कोई हेराफेरी नहीं की है, फिर भी हम जांच के लिए तैयार हैं क्योंकि हम व्यवस्था के हिस्सा हैं। दूसरा तरीका इसका यह है, जो कानून का तरीका है, कि जो भी इसमें इससे जुड़े हुए लोग हैं वो जो रंगे हाथ पकड़े गए, और वो जो इसकी व्यवस्था करता है, ईडी को, एसआईटी के साथ साथ ईडी को एक केस रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आपने चोरी करके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके पैसा निकाला, कमाया, और उसको आपने इन्वेस्ट किया, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। पीएमएल एक्ट क्या है? पीएमएल एक्ट यही है। तो जब ईडी इसमें जाएगी तो वो लोगों के घर पे छापे मारेगी, उनकी संपत्तियों की जांच करेगी, उनसे पूछेगी कि कमाई के साधन क्या थे, आपने कहां से ये बनाई, क्या किया, और अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो वो अटैच होगी, और वो पैसा जो राम भक्तों का है वो मंदिर में वापस आएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं और इसको सजा दी, उसको सजा दी, तो फिर जो पैसा निकल गया वो राम भक्तों को कैसे, उनको तसल्ली होगी कि वो पैसा वापस आया? तो मेरा ये मानना है कि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। आप इस बात को समझिए कि चोरी तो पद्मनाभ मंदिर में भी आती है, चोरी तो तिरुपति बालाजी मंदिर की भी खबर सब जगह की आती है, लेकिन जो राम मंदिर है, राम मंदिर खाली एक आस्था नहीं है, राम मंदिर इस देश के प्राण है। पूरे भारत में अगर कोई एक नाम गूंजता है तो वो भगवान राम का नाम गूंजता है, और वो हमारे जीवन से लेके मरण तक हमारे साथ हैं। एक्चुअली जैसे आज योगी जी ने कहा कि भाई वो राष्ट्र है, राम का मतलब ही राष्ट्र है, भारत राष्ट्र, बिना राम के राष्ट्र है ही नहीं। तो इसलिए वहां पर जो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जो चोरी हुई है, तो वो लोगों को आहत कर रही है, और इसलिए भक्त चाहते हैं कि इस पर ऐसी कार्रवाई हो, और जो भी, चाहे वो दूर से जिम्मेदार हो या नजदीक से जिम्मेदार हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, और वो जो हमारा पैसा हमने दिया था वो पैसा राम के उस कोष में वापस आना चाहिए। पर स्वामी अगर जी, आप ये नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता हाँ, लगेगा कि बिल्कुल व्यवस्थापक जो भी नहीं, थे, मैं बिल्कुल किसी को बिल्कुल नहीं कह रहा बिल्कुल हूं कि स्वामी उन्होंने जी, किया या नहीं किया। आप देखें कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, नहीं, बड़ा और अपराध है। इसमें देखिए, आप, मुझे इस बात से कष्ट है कि आप इसको चूक कहते हैं, घटना कहते हैं, आप इसको खामी अपराध है। कहते हैं। नहीं, चलिए, मैं कह रहा हूं ना, ये अपराध है अपराध है। भाई, इससे ये बड़ा। जानबूझकर हाँ। पोषित किया हुआ अपराध है, क्योंकि ये खबरें ट्रस्ट के पास थी, ट्रस्ट उससे मना नहीं कर सकता। जो ट्रस्ट के व्यवस्थापक यहाँ अयोध्या में बैठते हैं, उन पे रिपोर्टें आ रही थी कि इस तरह की चोरी हो रही है। ऐसा नहीं है, उन्होंने मीटिंगें बुलाई इसी को लेकर के, अगर अब चोरी नहीं हो रही थी तो मीटिंग क्यों बुलाई?
तो मैं ये कहता हूं कि इसको आप अपराध से बाएं दाएं मत कीजिए, और इस अपराध की सजा क्या होगी और इस अपराध पे क्या कानून लगने चाहिए, वो कानून लग के इस पे सजा का कार्रवाई होनी चाहिए। हम जी अगर इसमें ये डिस्कस करने लगेंगे, भाई अखिलेश जी कह रहे हैं वो तो राम को मानते नहीं थे, उन्होंने तो सेव, तो आप इस बात को डाइल्यूट करें, वो अलग विषय है। उसको राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी, हम थोड़ी तय करेंगे। जो राजनीति आज हो रही है, जो सनातन को कमजोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अलग विषय है। उस पर धर्मगुरु और जो भारतीय जनता पार्टी, जहां पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स वो करेंगे, और जहां धर्म को कमजोर करने की बात है वो हमारे जगत गुरु सब हैं और सब धर्माचार्य हैं, वो करेंगे। लेकिन ये जो अपराध का मामला है, इसको आप उससे मत ढके। बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आप ही से ले रहा हूं, अपराधी है, उस बात को सिद्ध करने के लिए एक व्यवस्था है, एक एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी का गठन हुआ और लोग पकड़े जाने लगे, ये तो आप भी मानेंगे। मैं इसी में आपसे कह रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, व्यवस्था अभी मैं आप ही से ले रहा हूं। जी जी, नहीं आधी व्यवस्था है या पूरी व्यवस्था है, तो चलिए एक जांच का विषय। बात समझिए ना, जब आपको समझ में आएगा। एसआईटी हुई, एसआईटी ने जांच की, चोरी पकड़ी गई, धन निकला है, ये बात सामने आ गई ना। अब वो पैसा कहीं तो पकड़ा गया, कहीं नहीं भी पकड़ा गया होगा, क्योंकि कोष में तो आया नहीं ना, वो तो गिनते समय चोरी हो गया, वो तो कोष में जाने से उसी पर तो आ रहा हूँ स्वामी जी, एक उसी पे आ रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप मनी लॉन्ड्रिंग, मैं उसी पे आ रहा हूँ स्वामी जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो इतिश्री कर दी कि हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जांच चल रही है, प्राइमरी चीजों में ये आया है कि वहां पर चोरी हुई है, कुछ चीजें पता लगी हैं, कुछ लोगों को अंदर किया गया है, और अभी जांच जो है बंद नहीं हुई है, अभी जांच जो है वो जारी है। वो जब जांच जारी है, चीजें चल रही हैं, और जानकारी आपके पास भी है, देखिए कि वहां पर तो बहुत दिनों से चोरी हो रही थी, वहां पर तो सारी चीजें हैं, ये जानकारी और लोगों के पास भी हो गई, क्योंकि ये जानकारियां तो है ना बाहर, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि अभी वहां पर पहले से ये सब चल रहा था, और ये जो ट्रस्टी हैं ये सब वहां पर मिलकर इस चीजों को छुपा रहे थे। तो इस तरीके की जब चीजें मार्केट में सब लोगों को पता है, सब लोगों के पास है, आपके पास तक दिल्ली आ गई है और लोगों के पास तक लंदन और अमेरिका चली गई है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ये सारी व्यवस्थाओं को, पुलिस को भी पता लगेगा, एसआईटी को पता लगेगा, ओपन है ना मामला। अगर पता लग रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि सारे के सारे लोग वहां पर इन्वॉल्व रहे हैं, इसे छुपाया गया है, इसे ऐसा कर दिया गया है, अगर ये सारी चीजें हुई है, तो एसआईटी अभी तो शुरुआती तौर पर घुसी है, बहुत सारे लोगों के पास सबूत होंगे। मैं आप स्वामी आप सुनिए, एक बार सुनिए ना, मैं कह रहा हूं सबूत होंगे ना, अगर 10 पकड़े गए हैं आपको समझ में आ जाए तो 20 भी पकड़े जाएंगे। कह रहा हूं, हाँ, मैं जो कह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं मैं एसआईटी आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें ईडी की एंट्री कराइए अभी, बिल्कुल ठीक है, और मैं कह रहा हूं ना, आप इसमें क्या दिक्कत है, जांच जारी रहेगी, एसआईटी थोड़ी रुकेगी। मैं क्या, एसआईटी अपराध को लेकर के जांच जारी रखेगी, और ईडी उन संपत्तियों का कहां इन्वेस्टमेंट हुआ, उस चोरी का, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई, वो ईडी का काम है। एसआईटी ने, ईडी का काम अपराध वाला हिस्सा नहीं है, उनका काम आर्थिक अपराध का है, लेकिन वो तो उसका हिस्सा, तो दोनों साथ साथ चलेंगी, वो दोनों साथ साथ चलेंगे। एसआईटी अपनी जगह चलेगी, ईडी अपनी जगह चलेगी। मान लीजिए मैं ट्रस्टी हूं, और मैंने पिछले 6 साल में 3000 करोड़ की संपत्ति मेरी बन गई, तो कहां से बनाई मैंने? महाराज जी मैं यही कह रहा हूं, आपको सामने आना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा साहब मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट थे। स्वामी जी मैं वही आपके पास ही आ रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रस्टी कोई 500-600 तो लोग हैं नहीं, ट्रस्टी जो हैं वो 20-30 लोग होंगे, 40 होंगे, 50 लोग होंगे ज्यादा ज्यादा, ठीक, 15 लोग नहीं मैं तो कह रहा हूं 50 होंगे। सुनील भाई आपके पास भी आऊंगा, मैं तो कह रहा हूं 50 लोग होंगे। भारतीय सिस्टम में 50 लोगों की आईटीआर 3 साल की और बैलेंस शीट निकालना, ये एसआईटी के लिए भी, सुनील जी के लिए भी, इवन जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी के लिए भी, या मेरे लिए भी, ये कोई बहुत बड़ा विषय तो है नहीं। सुनील जी आराम से निकल सकती है,
ट्रस्ट के किसी भी व्यक्ति का नहीं, कोई भी चीज, जहां तक मैं ईडी की समझता हूं। जरूरत मैं आप नहीं, एक बार ईडी स्वामी जी, देखिए आप अपराध, मैं तो कह रहा हूं निकल सकती है। अगर उसकी संपत्ति इस तेजी से बढ़ी है तो पिछले 3 वर्षों से बहुत सारे लोग लगे ही होंगे कि इनकी संपत्तियां कहां हैं। अब एक बात पे मैं आपके आता हूं, अब उस सवाल का मैं जवाब ले रहा हूं और फिर मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं और फिर मैं अयोध्या से हमारे साथ स्वामी जी उनके पास जाऊंगा। एक ही सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपने कहा मेरी ट्रस्ट का मैं मेंबर हूं और मेरी संपत्ति उतनी ही है जितनी थी, और उसमें जो एक मैं जो दे रहा हूं जो इनकम टैक्स उतनी है, तो क्या मैं पाक साफ हूं आपकी नजर में? नहीं नहीं, हाँ। इसीलिए मैंने कहा, नहीं, फिर क्या हूं आपने मैं? मेरी तो मैं दोषी नहीं हूं? नहीं, इसीलिए देखिए, आप शक के घेरे में हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, आप मैं कह शक रहा हूं के कि घेरे में हैं। मेरी आईटीआर वही है। नहीं, आईटीआर नहीं है, हाँ। आप समझे नहीं। हाँ, जो देखिए, फिर मेरा आप एक बैंक बात को अकाउंट का भी समझिए। ट्रांजैक्शन वही है फिर। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, यही आप नहीं समझ रहे। ईडी कोई बैंक ट्रांजैक्शन खाली थोड़ी देखती है। क्या देखेगी? वो सारे देखिए, वो छापे मारती है, वो दूर दूर आपको अगर मालूम होगा तो ईडी, अगर आपने अपने साले के भी यहाँ लगा दिया है तो वो भी निकालेगी। कैसे ये लगा जो दिया महाराज जी? अपराध है, देखिए, ये स्वामी आर्थिक जी, अपराध है। हाँ, इस मैं आर्थिक अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक बिल्कुल विषय हुई है। होगी। मैं ये कह रहा हूं दूसरा, कि जो दोषी, खुलेआम पकड़े गए हैं उसकी एसआईटी जांच कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों जांच हमेशा पैरेलल चलती हैं। जो ईडी है वो अपने आप नहीं एफआईआर करती है, वो जब सीबीआई या कोई स्टेट पुलिस या एसआईटी कोई जांच करती है और उसमें जब मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट आता है तब वो करती है। इसका मतलब ये नहीं कि एसआईटी की जांच बंद हो जाएगी। एसआईटी भी जांच करती रहेगी,